उर्दू स्टोरीज। झगड़ालू मियाँ बीवी। एक गांव था, उसमें बहुत से छोटे छोटे मकान थे। एक मकान में मियाँ बीवी रहते थे। यूं तो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन उनमें झगड़ा भी बहुत होता। मियाँ कहता, बड़ी बी, जरा दरवाजा बंद कर दो। वाह, मैं क्यों बंद करूं? तुमने खोला था, तुम ही बंद करो। नहीं, तुमने खोला था। तुमने ही हुक्म दिया था तो मैंने खोला। अब कम से कम तुम इसे बंद कर दो। मैंने सारी उम्र तुम्हारे लिए मेहनत की, अब तुम मेरे लिए जरा सा दरवाजा भी बंद नहीं कर सकती? काम बांट लो, मैंने खोला, तुम बंद करो। देखा, तुम मान गई कि तुमने दरवाजा खोला था। बस दोनों इसी तरह लड़ते रहते, लेकिन जब लड़ते लड़ते थक जाते तो चैन से रहने लगते। एक रोज बीवी बोली, सुनो, हम दोनों उम्र भर लड़ते रहे, सारे गांव वाले हम पर हंसते हैं। आओ अब लड़ाई झगड़ा खत्म करें और एक काम करें, अपनी शादी वाले कपड़े निकालते हैं। तुम दुल्हा बनो, मैं दुल्हन बनती हूँ, फिर हम नौजवानों की तरह बैठकर खाना खाएं। बड़े मियाँ को ये ख्याल बहुत अच्छा लगा। दोनों बन सवर कर खाने की मेज पर बैठे और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। फिर अचानक बड़े मियाँ बीवी से बोले, अरे तुम भी अजीब औरत हो, फिर दरवाजा खुला छोड़ दिया। अगर किसी डाकू ने हमला कर दिया तो सारा खाना छीन कर ले जाएगा। जाओ और दरवाजा बंद करो। अरे वाह, कभी अपनी सूरत देखी है जो बैठे हुक्म चलाते हो? खुद जाओ और दरवाजा बंद करके आओ। तुम देखो अपनी सूरत, चुड़ैल जैसी सूरत है तुम्हारी। ये कहकर बड़े मियाँ ने मेज पर घूंसा मारा। होगी, मगर दरवाजा तुम्हें ही बंद करना पड़ेगा। हरगिज नहीं। हरगिज हाँ। अचानक मियाँ को कुछ ख्याल आया, उसका गुस्सा उतर गया और वो बोला, इस तरह हम सारी उम्र तू मैं करते रहेंगे और अपना खून खुद ही जलाते रहेंगे। अब यूं करते हैं कि दोनों चुप हो जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं बोलेंगे, और कोई बोला तो उसे उठकर दरवाजा बंद करना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है। दोनों चुप हो गए। सिर्फ उनकी सांसों की आवाज आ रही थी। उनके मुंह में पानी आ रहा था क्योंकि सामने मजेदार खाना रखा था। इतने में दरवाजे पर आकर एक फकीर ने आवाज दी, अल्लाह के नाम पर भूखे फकीर को एक रोटी खिला दो। घर वालों ने जवाब ना दिया तो फकीर खड़ा उन्हें देखता रहा। फिर उसने हिम्मत से काम लिया और अंदर चला आया। क्या देखता है कि एक मर्द और एक औरत खाने की मेज पर बुत बने बैठे हैं। फकीर ने सोचा कि शायद दोनों बैठे बैठे मर गए। उसने बड़ी बी की नाक दबाई, उनका दम घुटने लगा, मगर वो चुप रहीं। फिर फकीर ने बड़े मियाँ का एक कान खींचा, कान लाल हो गया, मगर बड़े मियाँ ने उफ भी न की। आखिर बूढ़ा फकीर मेज पर बैठ गया और मजे मजे के खाने हड़प कर गया, और दोनों मियाँ बीवी इसी तरह खामोश बैठे रहे। अब फकीर ने अपना मुंह पोंछा और मुर्गी की हड्डियों का हार बनाकर बड़े मियाँ के गले में डाल दिया। बड़े मियाँ दुम साधे बैठे रहे और फकीर हंसता हुआ चला गया। कुछ देर बाद एक चोर ने खुले हुए दरवाजे से झांक कर इन्हें देखा। क्या देखता है कि एक औरत और एक मर्द बुत बने बैठे हैं। वो समझा कि दोनों लकड़ी के बने हुए हैं। उसने औरत की गर्दन पर गुदगुदी की, लेकिन वो चुप रही। फिर चोर ने बड़े मियाँ के बाल नोचे, वो भी खामोश रहे। आखिर चोर ने घर का सारा सामान एक बोरी में भरा और लेकर चलता बना। अब एक कुत्ता घर में घुस आया। उसने देखा कि बड़े मियाँ के गले में मुर्गी की हड्डियों का हार पड़ा हुआ है। उसने बड़े बड़े दांत निकालकर उनके गले पर हमला कर दिया। बड़ी बी ने जो ये देखा तो चिल्लाई, कुत्ते के बच्चे, तू चाहता है कि मेरे मियाँ को फाड़ कर खाए? ठहर तो जरा। ये कहकर बड़ी बी ने पैर से जूती उतारी और इतनी जोर से मारी कि कुत्ता चिल्लाता हुआ भागा। बीवी की आवाज सुनते ही मियाँ साहब उठकर नाचने लगे और कहने लगे, मैं जीत गया, जाओ जाकर दरवाजा बंद करो। बड़ी बी बेचारी दरवाजा बंद करने चली गईं, मगर दोनों की लड़ाई जारी रही। आखिर वो सोने के लिए लेटे तो चुप हुए, लेकिन उनके खाली पेट शोर मचाते रहे। दोनों भूखे थे, यही उनके लड़ाई झगड़े की सजा थी। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।